कहते हैं अगर आप उदास हो या फिर आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो समुद्र सुने। पर क्या हुआ, सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता बल्कि आपको देखता भी है। और इंडोनेशिया के लोग मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में रहती है एक रानी जिसका नाम है न्याई रोरो किदुल। न्याई रोरो किदुल। हेलो माय डियर स्प्रिंकल्स, मैं हूं आप लोगों की खुशी और आज मैं आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा और आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आएगी। इंडोनेशिया, खास करके जावा के लोग मानते हैं कि इंडोनेशिया के साउथर्न सी पर एक पावरफुल स्पिरिट राज करती है जिसका नाम है न्याई रोरो किदुल। वहाँ के लोगों का मानना है न्याई रोरो किदुल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसके काले लंबे बाल और ग्रीन कलर का फ्लोइंग गाउन है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन एक ऐसी बात है जो वहाँ के लोग डरते हुए फॉलो करते हैं कि अगर तुम साउथर्न सी पे घूमने जा रहे हो तो कभी भी हरे कपड़े पहन के मत जाना, क्योंकि हरा रंग न्याई रोरो किदुल का है। और शायद तो वो आपको अगर हरे कपड़ों में देखते तो शायद उससे लगे कि आप उसकी तरह ही हो और आपको शायद समुद्र में अपने साथ ले जाए। इस कहानी की शुरुआत आज से 400 या फिर 500 साल पहले हुई थी। इंडोनेशिया के जावा में एक बहुत खूबसूरत प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम था कादिता। वो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी दयालु भी थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था। प्रजा उसकी दयालुता देखकर उसे ही अगला रानी बनाना चाहती थी, पर जो राजा की दूसरी बीवी थी उसे ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसका भी एक बेटा था। वो चाहती थी कि राजगद्दी तक उसका बेटा पहुंचे, ना कि कादिता। इसलिए उसने एक जादूगर को महल में बुलवाया और कादिता को शापित करवा दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे कादिता की सुंदरता घटती गई और उसके चेहरे पे, शरीर पे अलग अलग तरीके के धब्बे उभर आए। कल तक जो प्रजा उसे इतना पसंद करती थी आज वही उसे शापित मानने लगी थी। उसके पिता जो उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, पर ना चाहते हुए भी प्रजा के जोर पे आके उन्हें कादिता को महल से बाहर निकालना पड़ा। सोचो, वो लड़की जो कल तक सबकी लाडली थी आज बेइज्जती से बेघर होकर जंगल में भटक रही थी। कई दिन तक भटकने के बाद उसने एक आवाज सुनी, समुद्र के पास आओ। वो तब तक चलती रही जब तक वो साउथर्न सी के किनारे नहीं पहुंच गई। उस समय सी में काफी ज्यादा तूफान आया हुआ था, लेकिन कादिता ने जब समुद्र में अपना पैर रखा तो वो तूफान शांत हो गया। समुद्र ने उसे अपना लिया। वो समुद्र के अंदर चली गई, लेकिन जब वो बाहर आई तो वो वापस पहले की तरह खूबसूरत हो चुकी थी। समुद्र ने उसके सारे दाग धो दिए थे, लेकिन वो सिर्फ अब एक प्रिंसेस नहीं थी, वो बन चुकी थी साउथर्न सी की रानी न्याई रोरो किदुल। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि अभी भी हर साल कुछ लोग समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हादसा नहीं होता। कहा जाता है न्याई रोरो किदुल उनको अपने साथ ले जाती है जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, खास करके जो हरे कपड़े पहनते हैं। वहाँ के मछुआरों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार समुद्र के ऊपर एक लड़की को देखा है जो बिना डूबे समुद्र पर खड़ी रहती है। कुछ लोग कहते हैं अगर न्याई रोरो किदुल किसी को पसंद कर लेती है तो वो उसे अपने साथ ले जाती है, और जो उसे ज्यादा पसंद आ जाता है उसे वो अपना स्पिरिचुअल हस्बैंड भी बना लेती है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के योगकर्ता में एक होटल है जिसका नाम है द फोनिक्स होटल। उस योगकर्ता में एक रूम है जो स्पेशली न्याई रोरो किदुल के लिए डेकोरेट किया गया है। ग्रीन कलर के पर्दे, ग्रीन कलर के फ्लावर, और कुछ गेस्ट ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने उस रूम में कभी कभी एक औरत की परछाई भी देखी है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक अर्बन लेजेंड, या फिर सच में समुद्र किसी और दुनिया का रास्ता है? कुछ लोग न्याई रोरो किदुल को सिर्फ एक स्पिरिट मानते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के कुछ लोग उसे अपना प्रोटेक्टर भी मानते हैं। अगली बार अगर आप उदास हो और आप समुद्र के पास गए तो लहरों की आवाज ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको वहाँ से कोई देख रहा हो। होप कि आप लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। ऐसी और स्टोरीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।